So hello friends, this is Manu again and आप सब लोग का अंडमान ब्लॉग्स में स्वागत है। अंडमान लवर हमारा चैनल है जो कि काफ़ी पहले से इन्फॉर्मेशन देता है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। ऐसा मेरे को कमेंट्स में सब्सक्राइबर ने कहा है, तो थैंक यू आप सबके लव के लिए, बहुत बहुत प्यार दिखाने के लिए। तो हम क्या है, सिंसियर एफर्ट करने की कोशिश करते हैं कि जिससे सिंसियर एफर्ट की वजह से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आपका जो आने वाला टाइम है, क्योंकि अंडमान का जो ट्रिप है वंस इन ए लाइफ टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी उठाई और चले गए वीकेंड्स पे, तो वो अच्छा हो पाए। तो आज के इस व्लॉग में हम एक कुछ अलग कवर करने की कोशिश करेंगे और आपकी ट्रिप को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए ये व्लॉग हो सकता है थोड़ा सा कामयाब रहे, सपोर्टफुल रहे। तो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल ट्रिप्स में जो नॉर्मल आइटनरीज रहती हैं उसमें होता क्या है कि लोग आते हैं और अलग अलग जगह इंक्वायरी करते हैं बेस्ड अपॉन देयर नीड। सेवरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, तो चाहे वो नाम नहीं ले सकते, ऑनलाइन बुकिंग है, ट्रेवल एजेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया जाता है और आपको एक रटी रटाई आइटनरी दे दी जाती है। वहाँ जाओ, कुछ फेमस बीच के नाम होते हैं और कुछ फेमस जगह के नाम होते हैं, जैसे सेलर जेल हो गया, लाइट एंड साउंड हो गया, कार्बिन हो गया, और आपको 4-5 दिन में वाइंड अप करके आपको बाय बाय कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी मीनिंगफुल आइटनरी की बात करता ही नहीं है जिसमें एक दूसरे मतलब से प्रॉपर बात किया जाए, एक दूसरे से डिस्कशन किया जाए। और वैसे भी अंडमान आने का बेसिक चार्म क्या है? भाई अंडमान आदमी क्यों आता है? यहाँ पे पब्स तो नहीं है, डिस्को नहीं है, नाइट लाइफ नहीं है, फिर बड़े बड़े मॉल नहीं है, फिर क्यों आता है? यहाँ आता है अनवाइंड होने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए, क्योंकि इतनी लश ग्रीन नेचुरल ब्यूटी है जिसका कोई जवाब नहीं है। मालदीव, मॉरिशस तो ठीक है, वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस हो गए, लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो दिस प्लेस इज़ सेकंड टू नन, है ना, सेकंड टू नन, किसी से भी नहीं है। लेकिन वो चीज़ हमें मिलती कहाँ है? वो मिलती है केवल हम रास्ते में घूमते चले जाते हैं, केवल वहाँ मिलती हैं, बस रास्ते में सड़क से चले गए, लेकिन और अनटच्ड जो पार्ट है वो नहीं हो पाता। तो इस व्लॉग में मैं एक ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो शायद होपफुली आपको किसी भी आइटनरी में नहीं मिलेगा, होपफुली किसी भी, हाँ यस। तो उसका क्या है, बेसिकली उसे बोलेंगे बर्ड वॉचिंग, ठीक है। तो बर्ड वॉचिंग आपने कभी नहीं सुना होगा, नाम ज़रूर सुना है बर्ड वॉचिंग, बट अंडमान में कोई आपको नॉर्मल आइटनरी में बर्ड वॉचिंग कराए, आई एम श्योर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स लगते हैं, सब कुछ लगता है, एफर्ट डेडिकेटेड है। तो अपने कोई कंफर्ट जोन से क्यों बाहर आना चाहेगा? वो एक नॉर्मल आइटनरी आपको बना के दे देगा, तो ही विल बी हैप्पी। आपने उसको पेड कर दिया, वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करे? बट अगेन एज आई मैंशन अर्लियर, टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल, अंडमान लवर टीम का यही एफर्ट है कि अच्छे से अच्छा अप्रोच और आइडिया बताया जाए। तो बेसिकली उसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है एंड वो यहीं का बॉर्न एंड ब्रॉटअप है। और चलिए बुला लेते हैं बिना डिले करे। प्रशांत आइए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स। तो ही इज़ मिस्टर प्रशांत सारथी, और प्रशांत को ये यहीं के बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं, यहीं रहते हुए इन्हें लगभग 25 साल से जब जन्म लिया है तो लगभग 25 साल का समय हो गया है। मैं इनसे थोड़ा बड़ा हूँ, हो सकता है सन की लाइट मेरे पे पड़ रही है स्किन पे और हम दोनों दोस्त लगे, लेकिन मैं इनसे कम से कम 10 साल बड़ा हूँ। लेकिन बट ही इज़ अ गुड मैन। मैंने इनको देखा एक दिन स्पॉट किया, क्योंकि मैं भी घूमता रहता हूँ, मेरे नेचर लवर हूँ, तो ये बहुत बाइनोकुलर फोटो लेके और मिट्टी में ऐसी जगह जहाँ अपन सोच भी नहीं सकते वहाँ घुसे हुए थे। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उसने बोला मैं बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे डिस्कशन किया और पूछा कि यार बाहर से जो लोग आते हैं, आपके अंदर इतना टैलेंट है बर्ड वॉचिंग, आप इतनी बहुत रेयर बर्ड हैं यहाँ की, एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक का मतलब क्या है? एंडेमिक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल एरिया में पाए जाते हैं, ये यहाँ से बाहर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो अंडमान में ऐसे ऑलमोस्ट 16 स्पीशीज़ है और निकोबार में 7 to 8 स्पीशीज़ है, और ये दोनों मिला जुला के ऑलमोस्ट 6 to 7 स्पीशीज़ जो दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड में पाए जाते हैं। तो एंडेमिक स्पीशीज मतलब यहीं मिलेंगे आपको, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी चले आओ, सब स्पीशीज लेवल में आपको कहीं और नहीं मिलेंगे।
तो वो मुझे बड़ा थ्रिल हुआ, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल है कि भाई बीच तो हम देखते ही रहते हैं। तो फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर हम कोई आइटनरी बनवाते हैं हमसे, है ना, तो व्हाई डोंट यू पार्ट ऑफ आवर टीम। तो ही हैप्पीली एग्रीड एंड आफ्टर डूइंग कन्वर्सेशन। तो कौन कौन से कुछ नाम बताएंगे? जैसे कि बर्ड्स लाइक अंडमान टील, ये बहुत ही एंडेमिक स्पीशीज़ है और यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, बट यहाँ के बाहर कहीं और ये नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे कि अंडमान टील हो गया, वाइट हेडेड स्टारलिंग्स हो गए, फिर उसके बाद में अंडमान कोकल हो गया। और आपने जैसे बाहर देखा होगा नॉर्मल जो कौवे जो ब्राउन कलर के होते हैं वो वहाँ पे अलग होते हैं और यहाँ पे अलग होते हैं। जो यहाँ का है उसे अंडमान कोकल कहा जाता है और वो सब स्पीशीज़ लेवल में डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। आप यहाँ पे अगर कभी आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली एटनरी में, जैसे सर ने बताया, एटनरी में सिर्फ और सिर्फ बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स ये सब होते हैं। बट बर्ड वॉचिंग एज अ स्पोर्ट नहीं, एज अ हॉबी अगर लें तो सुबह सुबह उठना, नेचर को देखना, सुबह सुबह जो सनराइज़ होता है उसे देखना, साथ में बर्ड्स, अलग अलग कलर के बर्ड, अलग अलग टाइप के बर्ड, उनके नाम जानना, उनको निहारना एक तरफ से, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो और यहाँ इन्होंने मेरे को बताया एक बर्ड का नाम भूल गए, बहुत ही एक्सोटिक बर्ड है वो, किंगफिशर। हाँ, किंगफिशर। तो यहाँ पे जैसे कि रेडी किंगफिशर पाए जाते हैं, ब्लू ईयर्ड किंगफिशर पाए जाते हैं, कॉमन किंगफिशर पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 8 अलग अलग तरह की किंगफिशर सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं सर। तो बढ़िया है यार। तो उसके लिए मुझे पहले ये बताओ कि, तो मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ, इनके साथ जाने वाला हूँ बर्ड वॉचिंग के लिए, कि बर्ड वॉचिंग के लिए क्या क्या सामान की जरूरत है। हमारे अगर गेस्ट आएंगे तो उन्हें कुछ सामान खरीदना पड़ेगा या फिर आप ऐसे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक फुल स्लीव शर्ट या टी शर्ट पहन लीजिए। आप नॉर्मली जो पहनते हैं, पैंट, शूज़, कोई होगा। और कोशिश करिए डार्क नहीं, लाइट कलर के कपड़े पहने, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो कैमरा और बाइनोकुलर सब आपका? तो है मेरे पास, सब आपका शेयर कर सकते हैं, हाँ, दे सकते हैं आराम से। और अच्छा सर, मुझे बढ़िया, मैं तो खुद एक्साइट होता रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि मतलब कितना टाइम चाहिए? सपोज अगर कोई 5 डे की आइटनरी 6 डे के लिए आ रहा है तो क्या उसमें पॉसिबल है? कितना टाइम चाहिए आपको? मॉर्निंग सवेरे के सिर्फ 2 घंटे निकालने, स्पॉट में जाएंगे, बर्ड वॉचिंग करेंगे, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको एक पैम्पलेट दिया जाएगा जिसमें बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से दिए होंगे। फिर आप उससे देख के कंपेयर कर सकते हैं और उसके नाम आपको याद कर सकते हैं आराम से। तो वैसे बहुत सारे, और बाइनोकुलर भी देते हैं हम साथ में देखने के लिए। तो कुल मिला के ये बताइए, गेस्ट को कितने बजे उठना पड़ेगा? सवेरे, हाँ, यही एक है कि सवेरे ये सब जनरली जो बर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं। कहते हैं ना, एग्जाम्पल दिया जाता है कि अर्ली बर्ड गेट्स द सीट। तो वैसे ही बर्ड देखना है तो आपको सवेरे जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो जनरली मॉर्निंग में हम 5 बजे के समय निकल जाते हैं होटल से। 5 से 6, 6 से 7, 7:30 वाइंड अप हो जाता है। तो इसमें हम टोटल कुछ 2 या 3 स्पॉट कवर करते हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 30 to 40 एक्जॉटिक स्पीशीज़, यहाँ के एंडेमिक स्पीशीज़, माइग्रेटरी स्पीशीज़ और रेसिडेंशियल स्पीशीज़, ये सब कुछ हम कवर करते हैं। अच्छा, 2 घंटे का लगभग एक प्रोग्राम है। 2 घंटे, आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना जी। तो बहुत ही बढ़िया है। तो और जो स्पॉट हैं वो आप डिसाइड करते हैं? हाँ जी, हम डिसाइड करते हैं। तो एक कॉमन स्पॉट पे आप पहुंच जाएंगे? जी सर। जैसे कोई अगर एक्सपर्ट है जो बर्ड वॉचिंग पहले से करता है तो वो लोग जो है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ को टारगेट करते हैं। अगर वो स्पीशीज़ यहाँ है, अवेलेबल है, तो हम वो स्पीशीज़ के लिए वो पर्टिकुलर स्पॉट उनको लेकर जाते हैं। चलो बढ़िया, मतलब। और चलो अब मुझे ये बता दीजिए कि ये इतना आपने हाई फाई चीज़ बता दिया, बर्ड वॉचिंग है तो बहुत एक एग्जॉटिक एक्टिविटी है जो कहीं मिलेगी नहीं। तो अगर आप हमारे जैसे ग्रुप अंडमान लवर टीम के साथ जुड़े हैं तो कितना मिनिमम से मिनिमम आप करवा सकते हैं? मिनिमम से मिनिमम एक प्लान होता है 2000 रुपीज़, हाफ डे टूर होता है। ओह, हाँ। तो ये जो सवेरे 2 घंटे, अगर आप सवेरे कंफर्टेबल नहीं हैं या सवेरे आप नहीं उठ सकते या सवेरे आपका कुछ और प्लान है तो ये काम आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो इवनिंग में भी सेम ऐसे ही 2 घंटे या आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ऐसे हाफ डे करके हमने 2 प्लान रखा है। तो ये 2000 में सब आपका इंक्लूड है? आपका मॉर्निंग और गाइड भी और बाइनोकुलर भी और सब है? बस गाइड को, वो अपने टूरिस्ट जो आएंगे उनको एक्टिवा लेके वहाँ पहुँचना है? जी। अगर
मीन्स कार है? हाँ, जनरली कार अगर हायर करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कार भी दिलवा हाँ, सकते हैं? दिलवा सकते हैं ऑन चार्ज बेसिस। जी, ऑन चार्ज। तो बढ़िया। देखिए, हमने कहा था कि ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, तो अगर आपको भी अपनी आइटनरी में, है ना, ट्रेडिशन से अलग से हटके जाना है, कल अलग जाना है, तो यू कैन ऐड दिस बर्ड वॉचिंग सेक्शन। बिकॉज ये सुना नहीं होगा, आप गूगल करके देख लीजिए, बर्ड वॉचिंग आइटनरी कहीं नहीं मिलेगी, कोई बना के भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, ऑथेंटिक लोगों को ढूंढना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मैं जाके बोल दूँ ये चिड़िया है, ठीक है, आप कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ बना रहा है चिड़िया। क्योंकि मैंने इनको देखा और मैं कई टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इनको रिक्वेस्ट किया इसे आने के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, क्योंकि हम पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो और क्या यहाँ आने के बाद एड ऑन हो। तो बर्ड वॉचिंग नाउ इज़ द न्यू एक्टिविटी। इफ़ यू वांट टू ऐड इट, कॉन्टैक्ट अस, ईमेल मी, देन वी विल फिगर आउट हाउ इट टू डू इट, है ना। और आइटनरी के लिए तो हम हैं ही। ठीक है, चलो मिलेंगे, बाय, होपफुली सी यू। थैंक यू पार्था। थैंक यू।